गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की हिंदी सेकंड यानी ग्रामर, भाषा और व्याकरण। देखिए हमने ये कल पढ़ाया था, आपको रीडिंग कराई थी। ठीक है, ये मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा 3 समझाए थे आपको। अब यहाँ से आगे से पढ़ते हैं। ठीक है, बोली और भाषा में अंतर। बोली किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। बोली का साहित्य मौखिक तथा भाषा का साहित्य लिखित होता है। यानी बोली का साहित्य मौखिक और भाषा का साहित्य लिखित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। अब देखिए भारत के कुछ प्रदेशों की भाषाएं यहाँ पे ये बोली बोली जाती हैं। देखिए ये इधर प्रदेश है आपके, इधर भाषा। बंगाल बंगाली, बंगाल में बंगाली बोली बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, केरल मलयालम, पंजाब पंजाबी। और भी कुछ भाषाएं विश्व की यानी देश की, चीन चीनी, स्पेनिश, रूस रूसी, इंग्लैंड अंग्रेजी, फ्रांस फ्रांसीसी, भारत हिंदी। हमारे भारत में कौन सी बोली होती है, कौन सी भाषा? हिंदी। अब देखिए हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। हम कब मनाते हैं हिंदी दिवस? 14 सितंबर को, क्योंकि वर्ष 1949 में इसी दिन भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई थी। क्योंकि 1949 में इसी दिन भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई थी। किसकी मान्यता दी गई थी? राष्ट्रभाषा की। देखिए लिपि। अब देखिए लिपि क्या है। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, भाषा बोलते समय कुछ शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, इनकी ध्वनियों को लिखने के लिए, यानी कुछ ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। तो उन निर्धारित चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। जैसे कोयल गा रही है, ये हमने हिंदी में लिखा, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? कोयल इज सिंगिंग। तो ये चिन्ह होते हैं भाषा को लिखने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से लिखा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, क्योंकि हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, कोयल गा रही है, और इंग्लिश में कोयल इज सिंगिंग। अतः हम कह सकते हैं क्या? भाषा को अक्षरों या वर्ड चिन्हों में लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा को अक्षरों या वर्ड चिन्हों में लिखने की विधि को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। हमारी लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। देखिए हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। इस लिपि में लिखे जाने वाले चिन्ह जो एक विशेष ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। इसमें जो चिन्ह हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। इन वर्णों से हिंदी के अनगिनत शब्द बनते हैं। इन वर्णों से हिंदी के अनगिनत शब्द बनते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हर भाषा की क्या होती है? एक लिपि होती है। जैसे बताया था ना, हिंदी की देवनागरी, हिंदी और संस्कृत दोनों की देवनागरी है। देखिए अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, बंगाली बांग्ला, जर्मन की रोमन और फ्रेंच की रोमन। ये भाषाएं, ये उनकी लिपियां हैं। अब देखिए व्याकरण। बच्चों को खिलाओ छीलकर केला, आशीर्वाद दादाजी ने दिया। ये क्या है? ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, लेकिन उल्टे सीधे हैं, तो पढ़ने में ही अजीब लग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनमें अशुद्धियाँ हैं। तो हमें कैसे लिखेंगे इनको? अशुद्धियाँ। अब अशुद्धियाँ कौन सही करता है? हमारी व्याकरण, क्योंकि व्याकरण ही हमें सही रूप से लिखना, पढ़ना, समझना सिखाता है। अब देखिए ऐसे क्या करेंगे हम? बच्चे को केला छील कर खिलाओ। बच्चे को खिलाओ छील कर केला, ये था ना, तो इसका क्या होगा सही? बच्चे को केला छील कर खिलाओ। सेकंड, आशीर्वाद दादाजी ने दिया, ये था, इसका क्या होगा सही? शुद्ध क्या होगा? दादाजी ने आशीर्वाद दिया। ठीक है, यहाँ वाक्यों में सुधार करने से वाक्य का अर्थ भली भांति स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुधार किया है, ढंग से लिखा है, तरीके से लिखा है। तो मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में
अपने विचार को प्रकट करता है। मनुष्य अपने विचारों को कैसे प्रकट करता है? मौखिक यानी बोल करके या फिर लिख करके अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और करता रहा है। किंतु भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। और वो नियमबद्ध योजना क्या होती है? व्याकरण। कौन कराता है? नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं, क्योंकि सही तरीके से लिखने का ज्ञान और सही तरीके से बोलने का ज्ञान कौन कराता है? हमें व्याकरण कराता है। किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्योंकि सही रूप से लिखना या सही रूप की जानकारी कहाँ से आती है? हमें व्याकरण से। संस्कृत या देववाणी से विश्व की सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। सभी भाषाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत, देववाणी। जैसे मदर माता, मेडी, मम्मी जैसे शब्दों के संस्कृत के मात्र शब्द से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, ईमेल से दूसरों को कोई समाचार देना भाषा का कौन सा रूप है? ईमेल से तो क्या होगा? कौन सा रूप आएगा? लिखित, लिखित रूप है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। कौन सा रूप होता है? क्षेत्रीय रूप होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बताओ? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हम अपने भावों को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ये आप नोटबुक में नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही।